परिवहन करेगा और धरातल पर उस कमेटी को अच्छे से मैनेज भी किया जाए। और इसको लेकर अब कांग्रेस में बड़ी बैठक चल रही है। जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि भजन लाल मंत्री परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। भजन लाल मंत्री परिषद की बैठक शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी मौजूद हैं। मंत्री खर्रा, राजवर्धन सिंह राठौर, हीरा नागर भी शामिल हैं। गजेंद्र सिंह खीवंसर समेत अधिकांश मंत्री बैठक में मौजूद है। कैबिनेट बैठक की शुरुआत हो चुकी है। तमाम मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंच चुके हैं। राजवर्धन सिंह राठौर और तमाम जो मंत्री बुलाए गए हैं, 22 कैबिनेट के मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे हैं। पहली कैबिनेट की बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी जिसपे कैबिनेट की मुहर भी लगाई जा सकती है। कल 19 तारीख को सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होनी है और शाम 6 बजे सभी 115 विधायकों को बुलाया भी गया है। नए विधायकों का प्रशिक्षण भी किया गया है और ये भी देखना है कि अब क्योंकि सरकार जो मौजूदा सरकार है, पिछले सरकार के 6 महीने के कामकाज के फैसलों को बदल भी सकती है, उसको आगे भी बढ़ा सकती है। जो नहीं फैसले हुए हैं उसको भी इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है। खूबसूरत राजस्थान बनाना है, विकसित राजस्थान के लिए क्या प्लान होगा उस पर ये डिस्कशन होगा। 100 दिन का विभागीय रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है, कार्य योजना मांगी गई है। क्या क्या कैसे कार्य योजना 100 दिन का चलाया जाएगा अपने अपने विभागों में, अपने अपने जिलों में, उस पर डिस्कशन हो सकता है। तमाम ऐसी बातें हैं जिसपे आज कैबिनेट में डिस्कशन होगी और उसके लिए सभी दोनों डिप्टी सीएम, चाहे वो दिया कुमारी हो, प्रेमचंद बैरवा हो, वो मौजूद हैं और 22 के 22 कैबिनेट भी मौजूद। बाबूलाल इस खबर पर हमारे जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद, कौन कौन वहां पर अभी कैबिनेट मंत्री कौन कौन मौजूद हैं? लगभग सभी मंत्री मौजूद हैं। हाँ। और क्योंकि पहले मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स की बैठक है, यानी कि मंत्रिपरिषद की बैठक है, तो तमाम जो राज्य मंत्री हैं, जो स्वतंत्र प्रभार हैं राज्य मंत्री, वो कैबिनेट मंत्री सब के सब इस बैठक का हिस्सा हैं। तो ये पहली बैठक है, एक आगाज करने जा रही है भजन लाल सरकार अपनी बैठक के जरिए। प्रदेश में पहला जो उनकी सरकार का विधानसभा का सत्र है उसका विधिवत शुरुआत कल से होने जा रही है। तो राज्यपाल का जो अभिभाषण है उसको कैबिनेट की मंजूरी होगी और उसमें बताया जाएगा कि किस तरह से राजस्थान अब अगले 5 साल में विकास की उड़ान भरेगा, किस किस तरह की मुश्किलें बीजेपी ने महसूस की हैं, उसको वो जो है उनके समस्याओं के समाधान दिशा में क्या कदम बढ़ाएंगी, विकास की रफ्तार किस तरह बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से मजबूत होगा, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरह से ये सरकार आगे बढ़ेगी और हर वर्ग जिसने उम्मीद की है सरकार से अपनी बेहतरी के लिए, उसके लिए क्या क्या काम होंगे, तो ये सब राज्यपाल के अभिभाषण में नजर आएगा। इसके अलावा जो एक इशू है इस सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो है कर्ज, यानी कि राजस्थान की सरकार पर कोई 5,71,000 करोड़ का कर्जा है और हर व्यक्ति पर 75,000 के लगभग जो है कर्ज है। तो आर्थिक सेहत बदहाल है राजस्थान की। ऐसे में जो संकल्प उन्होंने किया है, जनता को जो गारंटी दी है, वो उस पर किस तरह से आगे बढ़ेगी, पैसे का इंतजाम कहां से करेगी। और क्योंकि अभी तो लेखानुदान न पेश होगा और जब फुल बजट आएगा तो उसमें जो अनाउंसमेंट्स होंगे तो उसके लिए पैसा कहां से लाया जाएगा। तो जो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, लोक लुभाऊ जो घोषणाएं होती हैं लोकसभा चुनाव से पहले, कुछ उन पर भी काम करना पड़ेगा सरकार को। तो उसके लिए पैसे का इंतजाम सरकार कहां से करने जा रही है, आय के नए स्रोत कहां से ढूंढेगी, क्या नए टैक्स लगेंगे। अभी तो सरकार पर दबाव इस बात का है कि पेट्रोल और डीजल की जो दरें हैं उन पर वैट बहुत ज्यादा है, तो वैट को कैसे कम किया जाए। और बीजेपी ने बड़ा इशू बनाया था पिछले 5 साल तक विधानसभा में, सदन और सदन के बाहर सड़क पर भी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने कई बड़े आंदोलन किए थे और ये तक कहा था कि साहब हमारी सरकार आएगी तो हम पेट्रोल डीजल को सस्ता करेंगे, वेट की दरें घटाएंगे और पड़ोसी राज्यों में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल सस्ता है उसके मुताबिक जो है, उसके अनुसार जो है पेट्रोल डीजल की रेट्स यहाँ पर लागू करने की कोशिश करेंगे। तो इस सरकार के ऊपर एक दबाव है और जनता यही चाहती है कि इस कैबिनेट की बैठक से उसे ये खुशखबरी जरूर मिलनी चाहिए कि क्या आज की बैठक में ये फैसला हुआ है कि पेट्रोल और डीजल पर भजन लाल कैबिनेट ने क्या वेट की दरें घटा दी हैं। तो इस पर सबकी निगाह टिकी है। साथ ही डीआरआई और जो मीसाबंदी हैं, जो जेल में गए थे लोग इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल का दौर था, इंदिरा गांधी का जमाना था और उस दौरान
लोकतंत्र को बचाने का नारा देकर जनसंघ के जो नेता थे, जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उनको जेलों में ठूंस दिया गया था। तो उनको 2013 से शुरुआत की गई थी सम्मान देने की, पैसा देने की एक परंपरा शुरू की गई थी। उसको अशोक गहलोत की सरकार ने रोक दिया था। तो उस पर भी एक बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि अब जो लोग जेलों में गए थे उनमें अधिकांश लोग बुजुर्ग हैं, उनके पास में कमाने खाने का कोई जरिया नहीं बचा है, आजीविका का कोई साधन नहीं है ज्यादा। तो वो लोग कैसे जो है अपना बुढ़ापा गुजारें, तो उनका खर्च चलाने के लिए एक सम्मान के तौर पर राशि दी जाती थी बीजेपी की सरकार में, पूर्ववर्ती जो बीजेपी की सरकार थी उसमें। तो एक बार फिर से वो शुरुआत करने ठीक है बाबूलाल, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को कर सकती है। 100 दिन के कार्य योजना की रिपोर्ट भी मांगी गई है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि जिस तरह कर्ज के तले राजस्थान डूबा हुआ है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही माध्यम है कि आप कर्ज से उबर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर किन किन सेक्टर्स पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है, किस पर डिस्कशन हो सकता है आज? जी देखिए, राजस्थान में जो है सड़कों की बेहतरी की कोशिश हमेशा से जो भी सरकार आती है वो करती रही है। और पिछली सरकार ने तो 10 करोड़ रुपए तक का हर विधायक को जो है सड़कों के लिए दिए थे। तो राजस्थान में सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, चिकित्सा है, शिक्षा, इस दिशा में भी बहुत काम होना बाकी है हालांकि, क्योंकि बहुत बिल्कुल बिल्कुल